ने जिंदगी में और वहाँ कैंडिडेट एक मुसलमान कैंडिडेट तुमको मिला क्यों नहीं? तुमने मुसलमान को उतारा क्यों नहीं? एक और नए मुसलमान को सियासत में दाखिला करवाया क्यों नहीं? एक और मुसलमान को जीतने की हिम्मत दी क्यों नहीं? और जितवाने की कोशिश क्यों नहीं की मुसलमान को खड़ा? कुमार स्वामी के 1000 कारनामे हैं मेरी कौम के ताल्लुक से, देवेगौड़ा के हजारों कारनामे हैं। मुसलमानों, अपनी अहमियत को समझो। मुसलमान के बगैर इस देश की राजनीति नहीं हो सकती। जो कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर हैं, सेक्युलर हैं, तो कुमार स्वामी जी ने सारी कहानी उठा के कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। अब हमको नहीं पता था कि हम आईना कांग्रेस पार्टी को दिखाएंगे तो उसमें से पता नहीं कौन कौन निकल आएंगे, ये हमको आइडिया नहीं था। अब जो लोग निकल आए हैं वो कोई और नहीं है, वो हमारे अपने ही हैं। मतलब हम मजहब भी हैं और साथ साथ हमारी पार्टी से ट्रेनिंग लेके, हमारी पार्टी में बड़े होके, हमारी ही पार्टी में अपना नाम बना के, ओहदा बना के, ख़त बना के जो गए हैं वही तो सामने आके बोल रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, मैं एक काउंटर स्टेटमेंट देना नहीं चाहता था। अगर मुझे इस हालत पे लाके खड़ा कर दिए, क्या तो कोई मुसलमान दूसरी पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए? सिर्फ ये लोग ही चुने गिने 2-3, यही पूरे ये कर्नाटका स्टेट के 125 करोड़ के लीडर बन के फिरते रहेंगे। और उसके ऊपर से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे मुझे। कोई कहते हैं कि बोले एक ही लीडर है मिस्टर सिद्धरामैया, जो कि हमारे पूरे मुसलमानों का लीडर है, सारे मुसलमान उनकी बात सुनते हैं। तौबा 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 तौबा, ऐसी बात है। बाबा, हमारा लीडर तो एक ही है भाई, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। जो मेरे लीडर हैं, मेरे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने जिंदगी में और वहाँ कैंडिडेट एक मुसलमान कैंडिडेट तुमको मिला क्यों नहीं? तुमने मुसलमान को उतारा क्यों नहीं? एक और नए मुसलमान को सियासत में दाखिला करवाया क्यों नहीं? एक और मुसलमान को जीतने की हिम्मत दी क्यों नहीं? और जितवाने की कोशिश क्यों नहीं की मुसलमान को खड़ा करके? अरे भाई, कब तक तलबे चाटोगे यार? हद हो गई है। प्लीज़ अभी तो अपने ज़मीर को जगाओ, अपने अंदर से अपनी खुददारी को जगाओ। इसीलिए तो मैं बार बार उलमाए कराम को दावत देता हूँ। क्या हो, ये कुछ लोग कहते हैं कि बोले एक ही लीडर है जो सारे वोटों का एक ही मालिक है। भाई, पूरी कौम को लेकर जाके होलसेल में बेच रहे हो तुम। तो कांग्रेस में दूसरे लीडरों का क्या हाल है? मुसलमान कौम है, खुददार कौम है, इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी काबिलियत है। ये लोग आज़ाद देश में रहते हैं, किसी के गुलाम थोड़े हैं कि बोले एक लीडर के 1.25 करोड़ मुसलमान एक हो जाएंगे। मत बनो कौम के दुश्मन, अल्लाह का वास्ता। तुमको मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को दिल बहलाने के लिए झूठ की उम्र कितनी हो सकती है मुझे बताएं। इसलिए तो बार बार जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे उलमाए कराम को दावत दे रहा हूँ। हम लोग गलतियाँ कर बैठेंगे, हम लोग आपस में लड़ बैठेंगे। आओ हमको समझाओ, आओ हमको सही रास्ता बताओ, आओ सियासत में दखल अंदाजी करो, आओ आगे बढ़ के आओ, नेक राह बताओ, वरना हम सब गुमराह हो जाएंगे, आने वाली नस्लों को तकलीफ होगी। आप जाके उन कांग्रेस के लीडरों को पूछो कि कांग्रेस के मुसलमान लीडर की काउंटिंग कम हो रही है, उनकी तादाद कम हो रही है, चुने गिने बाकी रह गए हैं। क्यों? क्योंकि शायद क्या वजह है, चापलूसी है या चंद लोग खुदगर्जी की ज़िंदगी राजनीति करना चाहते हैं, ये मैं नहीं जानता। और मैं जो राजनीति कर रहा हूँ, मैं जो सियासत कर रहा हूँ, कौम की खिदमत के लिए कर रहा हूँ। मेरा स्वार्थ तो दूर दूर तक नहीं है। और कहते हैं कि कुमार स्वामी को आओ जवाब दो, मेरे से तो पूरे पढ़ लो, मेरे से पूरे पढ़ लो। पहले तुम्हारा जो दिल्ली में बैठा है ना नायक, उसको बुला लेना, कुमार स्वामी को भी बुलाऊंगा। उससे बड़ा कोई होएगा ना तो बुलाना, मैं देवेगौड़ा जी को बुलाऊंगा। अब फिलहाल एनफ इज एनफ, आप लोगों की काबिलियत के लिए मैं ही एनफ हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। इंशाअल्लाह उलमाए कराम को दावत दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आओ जनता दल में बोल के
उनको बोलो दम आए तो कांग्रेस में बुलाए, उनको पूछ के आना पड़ेगा दिल्ली से, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे लीडर बेंगलोर में रहते हैं। कि उस टाइम पे माइनॉरिटी का फंड कितना था? 20 करोड़। 20 करोड़ को 120 करोड़ बनाने वाले कुमार स्वामी जी कितने कितने पोर्टफोलियो कौन कौन लेके बैठे थे? क्यों नहीं आवाज़ उठाए? माइनॉरिटी लीडर कौन थे उस टाइम पे? माइनॉरिटी में मिनिस्टर कौन थे? क्यों नहीं आवाज़ उठाए? कुमार स्वामी के खिलाफ धरना करना था, मैं तो नहीं था विधानसभा में। जब खामोशी इख्तियार किए, खामोश रहे, कौम को बर्बाद होने दिए, क्यों? अपने फायदे के लिए। पूछना पड़ता आज सब खत्म होने के बाद में, आज इलेक्शन के टाइम पे बोलते वो कुमार स्वामी ये कर दिया, कुमार स्वामी वो कर दिया। कुमार स्वामी के 1000 कारनामे हैं मेरी कौम के ताल्लुक से, देवेगौड़ा के हजारों कारनामे हैं। सब कारनामों को भुला के पूरी दीवार सफेद है, वो देखने को राजी नहीं है ये लोग कांग्रेस वाले। दीवार में जो 2 नुक्ते काले लगे हुए हैं, वो नुक्तों को उठा के बता रहे हैं कि देखो ये कुमार स्वामी वहाँ पे इनाग्रेशन को नहीं आए, ये कुमार स्वामी देखो वहाँ पे फंड कम कर, फंड राइज किए, वो बात करो ना। तुम लोगों को मुसलमानों का भला करने दो बोल के माइनॉरिटी के सारे पोर्टफोलियो छोड़ के दे दिए तुमको। तुमने क्या उद्धार कर दिया मुसलमानों का? 3-3 पोर्टफोलियो तुम्हारे पास थे, 4-4 पोर्टफोलियो तुम लोग के पास थे, कांग्रेस के पास। क्या किए तुम लोगों ने? वो सारा फंड वापस क्यों गया गवर्नमेंट को? क्यों खर्चा नहीं किया फंड को? क्यों यूज नहीं किया? क्यों मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंचाया? तो गैरतमंद मुसलमानों, अपनी अहमियत को समझो। मुसलमान के बगैर इस देश की राजनीति नहीं हो सकती। कोई भी राजनेता मुसलमान का नाम लिए बगैर राजनीति कर ही नहीं सकता। कामराजपेट के एमएलए जमीर अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमान कौम मेरी भी नहीं सुनती, सिर्फ एक ही लीडर की सुनती है, उनका नाम है सिद्धरा मियां। अगर देखिए कोई लीडर अपने आप से ये कहता है एक मुसलमान होने के बावजूद में कि मेरी कौम मेरी बात नहीं सुनती है, अफसोसनाक स्टेटमेंट है ये। अरे भाई, इस कौम से तुम इतनी तो उम्मीद रखो, भले दुश्मन ही सही हमारी मौत पे दरूद तो भेजेगा। तुम उन लोगों को खुश कर रहे हो जो तुम पे दरूद भी नहीं पढ़ते, उनको खुश करने के लिए तुम ये कौम के बारे में ये बोलते हो कि ये मेरी नहीं सुनते। तो तालियां बजा रहे ना लोग जो तुम्हारे भाषणों पे चंद लोग, ये क्या किराए के तट्टू हैं या तुम्हारी सुनते हैं? अगर तुम्हारी नहीं सुनते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुमको राजनीति छोड़ देना चाहिए। जेडीएस हो कांग्रेस हो, कहीं एक माइनॉरिटी या मुस्लिम लीडर आगे आता है तो उसको खत्म कर दिया जाता है। गलत गलत गलत। जेडीएस हो कांग्रेस हो नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही है। जेडीएस एक फैक्ट्री है जहां से तैयार होके गए हुए लीडर ही आज हमारी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। कौन बोल दिया कि जेडीएस में नहीं है? कौन कौन आज जो राजनीति जो कर रहे हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, किस किस का नाम गिनाऊं? बीजेपी का गिनाऊं? रोशन बेग, एसीपी अजीम, कहाँ का प्रोडक्ट है? मरहूम कई, जिंदा कई, आज भी रोटी खा रहे हैं सियासत की तोड़ तोड़ के। कहाँ से ट्रेन हुआ है? प्लेटफॉर्म किसने दिया? जेडीएस ने दिया है। हजरत, जेडीएस के बारे में ये अल्फाज नहीं बोल सकते। कांग्रेस के क्रिएट किए हुए कुछ लीडर जैसे कि थे जाफर शरीफ, मरहूम जाफर शरीफ साहब थे, आज भी रहमान खान साहब होंगे, और कई हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब थे जिनको मैं भी सलाम करता हूं। तो ऐसे लीडरों को कांग्रेस ने पैदा की थी, लेकिन ये पैदावार कांग्रेस में खत्म हो गई। कांग्रेस में लीडरशिप क्रिएटिंग क्वालिटी इज फिनिश, दे आर इंपोर्टिंग। कांग्रेस एंड बीजेपी इज द शोरूम, जनता दल इज द फैक्ट्री क्रिएटिंग द लीडर्स। हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी हमारा प्रोडक्ट लेके, उनका लेबल लेके अच्छे रेट में सेल करते हैं। सेल्समैन ने समझा करो यार बात को। आप कुछ भी बोल देते कहा जनता दल को जोड़ के। जनता दल एक मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि मुसलमान कौम की ज़रूरत पार्टी में है, जेडीएस में है। और मेरी मुसलमान कौम जो गलत फहमियाँ में है, वो गलत फहमियाँ दूर करने के लिए इस मुद्दे को आज उठाने के लिए ज़रूरी था जो कुमार स्वामी ने उठाया। और ये सही मुद्दे हैं। वो लोग मुद्दों के जवाब देने के बावजूद पलट पलट के दूसरे उल्टे सीधे सवालात करते। बोलो उनको, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दो। हमने जो सवाल किया उसका जवाब दो।
तो क्यों नहीं सिद्धरामैया जी जवाब दिए कुमार स्वामी को, हाँ या ना में किया हूं या नहीं, जवाब देना था। इग्नोर के माने एक्सेप्टेड। सर जमीर अहमद खान ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा जेडीएस के बहुत से एमएलए रामनगर, मंड्या और मैसूर में है। अगर आपको हमदर्दी इतनी है मुसलमानों से तो वहां देकर उनको जिताकर उनकी जीत का जश्न क्यों नहीं मनाते? मुझे कोई भी तीसमर खान बत्तीसमर खान की सलाह की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी के डिसीजन हम खुद लेते हैं। जो भी तोप खान, आप जो जिसका भी नाम ले रहे, उन खान साहब से कह देना कि भाई आपकी पार्टी में एक काम करे, वर्णा क्षेत्र में जो सिद्धरामैया जी का क्षेत्र है वहाँ पे एक मुसलमान को खड़ा करके जिता दो। अभी रिसेंट की बात कर देता हूँ, मुझे दो नहीं चाहिए। अगर ये लोग वाकई में मुसलमान के हमदर्द हैं, सिर्फ जिंदगी में मेरे काबिल मेरी बहन को जिता दो बस, जो कि बीएड की है ना, एमए बीएड एजुकेटेड लेडी है, बहुत एजुकेटेड और प्लस लेडी है और प्लस मुसलमान है, जिता दो। तुम लोग बता दो कि तुम लोग सेक्युलर हो, चलो तुम्हारे कैंडिडेट को विड्रॉ करवा दो, फिर मैं तुम्हारी कांग्रेस को मान लेता हूँ सेक्युलर। नहीं है, तुम बीजेपी की टीम हो जो पूरे देश में खेल खेलते आ रहे हो, बीजेपी के लिए दरवाजे खोल खोल के दे रहे हो। अपोजिशन में बैठे आवाज नहीं कर रहे हो,